मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सारथी ट्रेड पर। एजुकेट योरसेल्फ इन द स्टॉक मार्केट। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक यही कहना है कि आज हमेशा आप लोगों को स्टॉक मार्केट बारे में सीखना ज़रूर चाहिए, तो उसके चार्ट को रीड करना ज़रूर आना चाहिए। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप सब लोगों को चार्ट के बारे में सिखाऊं, क्योंकि अगर आप चार्ट के बारे में सीखेंगे तभी आप अपनी ट्रेड खुद से मैनेज कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा ये सेशन है वो हमारा इंडेक्स के ऊपर है। इसमें हम लोग सभी इंडेक्सों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, और जो हमारे सेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर हम लोग आज स्टडी करेंगे। उनके चार्ट को देखेंगे, उनके अंदर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है उनको स्टडी करेंगे, और मैं आप लोगों को उन कैंडलस्टिक पैटर्न को सिखाने की कोशिश करूँगा। और मैं अब यही कहना चाहूँगा कि मेरी ये जो वीडियो है ये एक एजुकेशन के पर्पज़ से है, किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ आप लोग भी अपने फ़ोन पर वही कैंडल देखिएगा जैसे मैं आपको बताऊँ, तो आपको सीखना आने लगेगा। आप सीख जाएंगे कि हमें कौन सी कैंडल देखनी चाहिए कि जब मार्केट गिरती है, और जब मार्केट बढ़ती है तो हमें कौन सी कैंडल को रीड करना चाहिए। तो हमारा जो निफ्टी का मैंने अपना डेली चार्ट खोल रखा है, मैं आज आपको डेली चार्ट के ऊपर बताऊंगा, फिर वीकली चार्ट के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो आज मैं आपको इस डेली चार्ट में एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। इसमें जो पैटर्न बना था वो हमारा 2 बार पैटर्न बन चुका है। ये कैंडलस्टिक का पैटर्न हमारा एक ये पैटर्न हमारा बना है कैंडलस्टिक का इसमें डेली चार्ट पे 3 नवंबर 2025 को, और दूसरा और पहला पैटर्न हमारा बना था ये इसमें 29 अक्टूबर 2025 को। देखिए, ये पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाता है। जब भी ये पैटर्न कहीं परफॉर्मेंस अपनी देता है या कहीं भी अपीयर होता है तो हमें इस कैंडल के ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए कि ये पैटर्न हमारा क्या कहता है। क्योंकि ये डेली चार्ट के ऊपर बना है तो इसलिए हमें इसमें जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे, चाहे वो हमारा बियरिश हो या बुलिश पैटर्न मिले। तो इसमें जो हमारा बियरिश पैटर्न बना था हमारा, इस पैटर्न को हम कहते हैं सेपरेट लाइन पैटर्न, बियरिश सेपरेट लाइन पैटर्न। तो इस पैटर्न को आप देखिएगा, इसमें आपको 2 ग्रीन कैंडल दिखाई देंगी। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो बियरिश पैटर्न हमारा बना है एक 29 अक्टूबर को बना था एक कैंडल, और उसकी और एक दूसरी कैंडल हमारी 3 नवंबर को बना था। उसके बाद से हमारी निफ्टी घिरी रही है अपने एक रेसिस्टेंस से। और अब आता है कि निफ्टी हमारी कहाँ पर जाएगी। निफ्टी का जो लेवल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि निफ्टी जो है हमारी 25,000 के सपोर्ट लेने का लेवल हमें दिखा सकती है। इस लेवल तक निफ्टी हम देख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो निफ्टी है हमारी वो एक ऐसे लेवल पे है। अगर ये लेवल निफ्टी ने तोड़ा हमारा 25,490 का, तो हमें निफ्टी को हम 25,000 देख सकते हैं कि 25,000 का लेवल। अगर हमारा निफ्टी 25,000 से बाउंस बैक होता है नेक्स्ट वीक, तब बात कुछ और बनेगी, तब उसका हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर हमारा 25,000 से निफ्टी अगर हमारी नीचे जाती है तो आपको दूसरा कौन सा लेवल देखने को मिल सकता है, मैं वो आपको बता देता हूँ। तब आपको दूसरा लेवल 24,790 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स का आप ध्यान रखिएगा, और अपने अपने चार्ट पर, अपने वीकली चार्ट के ऊपर एक ऐसी लाइन मार्क कर लीजिए जो आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करे, क्योंकि उसी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से निफ्टी को ट्रैक किया जा सकता है आसानी से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके बाद निफ्टी के एनालिसिस के बाद बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि इसमें मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था इसके वीकली चार्ट के ऊपर, बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रही है। वो हमेशा हायर हाई का ही एक पैटर्न चल रहा है इसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन बैंक निफ्टी इस वक्त जिस जगह पे है, इस वक्त जिस लेवल पे है, वो इसका जो लेवल है एक बहुत ही मेजर रेसिस्टेंस है, मतलब अपने टॉप पे है। अगर बैंक निफ्टी हमारा ये लेवल पे टिकी रहती है, इस बार जो इसने क्लोजिंग दी है इस लास्ट वीक हमारी बैंक निफ्टी ने, वो हमारी 57,876 के ऊपर 76 पे क्लोजिंग दी है। तो जबकि
इसने इसका मतलब हमारी 57,540 के ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी कि अगर ये 540 के ऊपर 57,540 के ऊपर ही टिकी रहती है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी को इस हफ्ते हम एक अच्छा मूव देख सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी ने जैसे ही हमारा 57,540 का लेवल अगर इसने तोड़ा, तो हम बैंक निफ्टी में एक अपना दूसरा लेवल हमें देखने को मिलेगा जो नीचे की तरफ होगा। वो लेवल हमारा होगा 56,000 के आसपास का। तो दोस्तों आप सब लोग ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी के ऊपर भी, क्योंकि बैंक निफ्टी एक बहुत ही मेजर रेसिस्टेंस को फेस कर रही है। अगर बैंक निफ्टी ने इस रेसिस्टेंस को फेस कर लिया और यहाँ टिकी रहती है 2-3 हफ्ते, तो बहुत अच्छी बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और अगर इस लेवल को तोड़ती है 57,540 को, तो हमें इसका मूव नीचे के लिए देखने को मिलेगा, यानी कि 56,000 तक का। तो इस पर ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी के ऊपर भी। वीकली चार्ट में मैंने आपको बताया है ये, तो इस पे आप अपनी लाइन मार्क कर सकते हैं। वीकली चार्ट पे एक अपनी लाइन आप लोग 57,540 पे मार्क करके रखिए, ताकि आपको पता रहे बैंक निफ्टी में जब भी आप ट्रेड लें कि उसका वो लेवल टूटना नहीं चाहिए उसका। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ इस सेक्टर्स के ऊपर, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ऑटो का सेक्टर। ऑटो के सेक्टर में देखिए स्टॉक्स ऑटो के अगर आप लोग देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स उसके बजाज ऑटो हो गया और भी भारत फोर्ज हो गया, ये काफ़ी स्टॉक्स हमें एक नीचे ही मिल रहे हैं, सपोर्ट लेवल पे ही हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमारा जो सेक्टर है वो अपना बिल्कुल रेसिस्टेंस पे है। अगर हम इसका चार्ट देखें वीकली चार्ट बजाज ऑटो का, तो इसने भी कोई खास क्लोजिंग अच्छी दी नहीं है। हो सकता है हमें इस वीक भी इसमें एक छोटा मोटा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है हमें। तो आप ऑटो के अब कहीं भी चार्ट के ऊपर जितने भी ऑटो के चार्ट हैं उनके ऊपर ध्यान से नज़र रखिएगा कि कहीं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और सबसे पहले हमें कोई भी स्टॉक लेने से पहले, ये कोई भी स्टॉक को देखने से पहले हमें उसका सेक्टर को ज़रूर रीड करना चाहिए, उसके चार्ट को ज़रूर देखना चाहिए। उस स्टॉक के चार्ट सेक्टर में कौन सी पैटर्न हमारा बना है चार्ट के ऊपर, कैंडल को हमें ज़रूर सीखना चाहिए कैंडल के ऊपर। अब उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मेटल के ऊपर। देखिए मेटल का सेक्टर बहुत ही अच्छा इस टाइम पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और मेटल के सेक्टर को हम देखें, हमारा इसमें एक वर्ड यूज़ होता है रीटेस्टिंग का। देखिए मेटल का सेक्टर ने एक अपना इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया है, और वो पैटर्न को बनाने के बाद काफ़ी टाइम के बाद उसने उसको ब्रेकआउट भी दे दिया है। अगर मैं उसका ब्रेकआउट की बात करूं तो उसने 3 जून 2024 का जो ब्रेकआउट था उस लेवल को दिया है उसने। अगर आप हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को स्टडी करेंगे, उसके पैटर्न को सर्च करेंगे कि जब भी ये पैटर्न पूरा कंप्लीट होता है तो हमें क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलती है चार्ट के ऊपर, तो मेटल के चार्ट ने अपना जो लेवल अपना क्रॉस कर दिया है, इसने अपना ब्रेकआउट दिया था, वो हमें 10,208 पर इसने अपना ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट देने के बाद भी ये काफ़ी 2-3 हफ्ते ये उस ब्रेकआउट के ऊपर ही टिका हुआ है मेटल हमारा, और एक बार इसने रीटेस्ट भी कर लिया इस लास्ट वीक। तो अब देखते हैं कि हम लोग अगर मेटल हमारा 10,208 के ऊपर ही टिका रहता है तो मेटल में कोई खतरे की कोई बात नहीं है, मेटल हमारा एक ये अच्छे लेवल पे है। यहाँ से हम अगर ऊपर की तरफ देखें तो हमें एक अच्छी रेंज देखने को मिल सकती है। और अगर मेटल ने जैसे ही 10,208 का लेवल तोड़ा तो हमें एक नीचे के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप लोग मेटल के स्टॉक को ध्यान रखिए और उसको एक अच्छे से स्टडी करिए। देखिए इस मेटल के चार्ट में एक चीज़ देखने को और मिल रही है, वो ये है कि जहाँ इसके पहले रेसिस्टेंस था 10,208 का मेटल का, अब वो इसका सपोर्ट बनता चला जा रहा है। और अगर सपोर्ट जब वो हमारा बन जाएगा मेटल का तो हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को अच्छे से स्टडी करिए और अपनी लाइन को अपने चार्ट पे मार्क जरूर रखिएगा, ताकि आपको एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता चल पाए कि सपोर्ट हमारी कहाँ सी होती है और रेसिस्टेंस हमारा क्या होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक PSU बैंक के चार्ट के ऊपर। ये PSU बैंक ने भी वही हमें पैटर्न दिया है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। अगर आप PSU बैंक का चार्ट देखें और मेटल का चार्ट को स्टडी करें तो PSU बैंक ने तो हमें ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन मेटल ने हमें ब्रेकआउट देने के बाद वो अभी भागा नहीं है। और PSU बैंक अपनी 7,590 के लेवल को तोड़ के अपना ब्रेकआउट दे के उससे अपना अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस दे रहा है। इसलिए आपने देखा होगा, क्योंकि
कि जितने भी बैंक सेक्टर के हमारे स्टॉक्स हैं वो सब अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि सेक्टर ने परफॉर्मेंस दिया है। देखिए वो बात है ना, जब हमारा सेक्टर बढ़ेगा तभी तो उसके अंदर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें सेक्टर का चार्ट रीड करना आना चाहिए। और अगर मैं आपसे एक बात इसमें और स्टडी कराना चाहता हूँ कि इसमें भी वीकली चार्ट पे पीएसयू बैंक के एक बहुत ही अच्छी कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक का पैटर्न बना है, जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था निफ्टी में। इसमें जो हमारा बना है बुलिश पैटर्न बना था, उसके बाद से ही हमारा ये पीएसयू बैंक बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि बुलिश सेपरेट लाइन पैटर्न कहा जाता है। तो अगर ये सेपरेट लाइन पैटर्न को मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पे बना था, आप इस पैटर्न के बारे में पढ़िएगा जरूर। ये सेपरेट लाइन पैटर्न आपका 13 अक्टूबर की कैंडल का बना था। जो 13 अक्टूबर की कैंडल है हमारी वीकली चार्ट पे, वो एक छोटी रेड कैंडल है, उसको आप स्टडी करेंगे, उसे सेपरेट लाइन पैटर्न कहा जाता है वो। तो बैंक के बाद में अब आपको लेकर चलता हूँ मैं एफएमसीजी के ऊपर। एक एफएमसीजी का चार्ट अगर हम देखें तो ये काफ़ी टाइम से अपनी एक ही जगह कंसोलिडेशन में चल रहा है, इसी को ही हम लोग कहते हैं रेंज की ट्रेडिंग। अगर आप लोग वीकली चार्ट एफएमसीजी का खोलें तो और देखेंगे उसमें कि काफ़ी टाइम एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब एक ही जगह ऊपर नीचे हो रहा है थोड़े से ही भाव के ऊपर, तो इसको हम लोग रेंज ट्रेडिंग कहा जाता है। तो अगर हम इस पैटर्न को देखें, इसकी रेंज ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको अपनी किसी दूसरी वीडियो में सिखाऊंगा कि रेंज ट्रेडिंग हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, कि जब रेंज ट्रेडिंग में हम लोग फंसते हैं तो हमें उसके किस तरीके से हमें उस पर ट्रेड अपनी बनानी चाहिए और कैसे ट्रेडिंग लेनी चाहिए। तो आप एफएमसीजी के चार्ट के ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एफएमसीजी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, और उसकी रेंज में आपको उसकी बता देता हूँ कि वो 58,252 को उसका रेसिस्टेंस बन चुका है, और नीचे के लिए उसका जो सपोर्ट बन रहा है 54,070 का। तो इसी के बीच में हमारा एफएमसीजी ट्रेड कर रहा है। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी एफएमसीजी का स्टॉक इस टाइम पे हमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो आप लोग, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सेक्टर को सबसे पहले आप स्टडी करिए। जब आप सेक्टर स्टडी करेंगे तभी आपको किसी भी उसी सेक्टर के आप स्टॉक्स को आप देख पाएंगे, उसमें ही बुलिश मूवमेंट मिलेगा हमें देखने के लिए। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो सेक्टर्स के बारे में, इंडेक्स के बारे में आपको सिखाया है, उस चीज़ों को आप जरूर सीखिएगा। एक सेपरेट लाइन पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया है, बियरिश और बुलिश। अपने चार्ट खोलिए और उन चार्टों पर देखिए जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया कि वो जब पैटर्न बना है तो हमें क्या परफॉर्मेंस देखने को मिली है हमें अपने चार्ट के ऊपर। मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।